ऑस्ट्रेलिया के सामने पाकिस्तान की एक भी नहीं चली और हसन अली के कैच छूटने से पाकिस्तान में मची है खलबली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। पाकिस्तान एक कैच की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गया। इस मैच में कई अजीबो गरीब नज़ारे भी देखने को मिले, खासतौर से दो टप्पे की गेंद जिस तरह से हफीज़ ने फेंकी और उस पर बिल्कुल प्रहार करते हुए डेविड वार्नर ने छक्का लगा दिया, उस पर भी तमाम मीम्स बन रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खलबली, मायूसी और मातम का माहौल पाकिस्तान में है, जहां पर पाकिस्तान के हारने से न सिर्फ उनका सपना टूटा बल्कि कई ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आई जिसकी उम्मीद पाकिस्तान नहीं कर रहा था। हसन अली के कैच को लेकर अभी तक मीम्स बन रहे हैं, लगातार हसन अली को धमकियां भी दी जा रही हैं और इंडिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम तमाम क्रिकेट फैंस को यह कहना चाहते हैं कि उनको एक खिलाड़ी की तरह लें। कैच किसी से भी छूट सकता है, किसी से भी गलती हो सकती है, उसको आप एक अलग दर्जा ना दें, खिलाड़ी को खिलाड़ी रहने दें। कैच छोड़ने वाले अगर हम बात करें, हसन अली ने गेंदबाजी में भी हालांकि बहुत ख़राब प्रदर्शन किया था। 4 ओवर में 44 रन उन्होंने दिए। इसके अलावा हफीज़ की गेंदबाजी भी चर्चा में रही, जिस तरह की 2 टप्पे की गेंद उन्होंने डाली। और कुल मिलाकर जो बल्लेबाजी की बात करें तो मैथ्यू वेड और स्टोइनिस ने 81 रनों की साझेदारी करके पाकिस्तान से फाइनल खेलने का हक छीन लिया। तो इस खलबली पर बातचीत करेंगे और पाकिस्तान में हिंदुस्तान और की जीत का जहां जश्न मना था हिंदुस्तान के खिलाफ, वहीं अब वहां पर पूरी तरह से मायूसी है। तमाम पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से अलग अलग बयान भी आ रहे हैं। वो बयान भी आपको सुनवाएंगे और तमाम जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, वो इस हार को किस तरह से ले रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि एक कैच छूटने से क्या कुछ हुआ है पाकिस्तान में। जिस तरह से पाकिस्तान में दर्द निकल कर सामने आ रहा है, उससे इस बात के संकेत साफ मिल रहे हैं कि पाकिस्तान को इस जीत की कितनी ज़रूरत थी जो उनको मिल नहीं पाई। शोएब अख्तर का चेहरा आपने बहुत ध्यान से देखा होगा और कुछ दिन पहले जब हिंदुस्तान पाकिस्तान से हारा था तब आप शोएब अख्तर का चेहरा याद करें और उनके डायलॉग्स याद करें। और आज जिस तरह से वो मायूस नज़र आए और उनके पास शब्द नहीं थे, ये बताने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान क्रिकेट को कितना बड़ा धक्का लगा है इस हार से और फैंस तो निराश हैं ही। चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं। हमारे साथ सबा करीम है और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रितेंद्र सिंह सोडी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबा भाई, एक कैच की कीमत तो पाकिस्तान मुझे लग रहा है अब कई सालों तक चुकाएगी। टर्निंग पॉइंट तो ज़रूर था वो हसन अली का जो कैच छूटा है, और दुख भी लाजमी है, चाहे वो क्रिकेट फैंस हों या फिर फॉर्मर क्रिकेटर्स हों या ख़ुद हसन अली हों या फिर उनके जो कलीग्स हैं टीम में। पर समझने वाली बात ये भी है कि ये पहली बार नहीं है कि इस तरह के अहम मौके पर कैच छूटा हो और कई से कई बड़े खिलाड़ी भी कैच छोड़ चुके हैं जो हसन अली से ज़्यादा शानदार फील्डर थे। इसी मैच में पहली पारी जब हो रही थी वहाँ पर स्टीव स्मिथ ने फ़खर जमान का कैच छोड़ा था और उसके बाद फ़खर जमान ने अंतिम ओवर में 2 या 3 छक्के लगा दिए। वो भी एक टर्निंग पॉइंट हो सकता था अगर कल के मैच में पाकिस्तान जीत जाता। तो इस तरह के वाक़यात जो हैं वो मैदान पे होते रहते हैं और यहाँ से पाकिस्तान टीम को उभरना होगा, क्रिकेट फैंस को उभरना होगा और मुझे यकीन है कि ये होगा क्योंकि ये टीम शानदार है, इसमें बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट है। वो अलग बात है कि कल ऑस्ट्रेलिया जीत गया पर मुझे लगा कि 95% गेम में पाकिस्तान आगे था। वो अंतिम के 4 ओवर में मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जो गेम है वो बदल सा गया। हमेशा आप कहते हैं ना, जो क्रूशल मोमेंट्स होते हैं आपके जहन से नहीं जाते। हम अक्सर पाकिस्तान की जब भी कहानी आती है सामने और ख़ासतौर से चेतन शर्मा के छक्के का जिक्र ज़रूर होता है राजकुमार जी। अब क्या पाकिस्तान क्रिकेट भी कुछ इसी तरह से इस कैच को याद रखेगा कि एक छक्के की वजह से हिंदुस्तान मैच हारा था और यहाँ पर एक कैच की वजह से बाजी एकदम हाथ से ही निकल गई, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर में नीचे कोई था ही नहीं, पैट कमिंस थे और उसके बाद बॉलर्स का आना था। बिल्कुल राजीव, बहुत इम्पोर्टेंट कैच था ये और अगर कहा जाए कि इसकी वजह से मैच बदल गया या मैच का परिणाम चेंज हो गया तो कहीं ना कहीं ये सच बात है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली ऐसा हुआ है। और देखिए, कोई भी कैच छोड़ना नहीं चाहता, कोई भी खिलाड़ी कैच नहीं छोड़ना चाहता और इतने क्रूशल जंक्चर पे जब आप अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं तो आप अपना 100% देते हैं। लेकिन कैच किसी से भी छूट सकता है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए एज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सभी फैंस को भी। और
मेरा मानना है कि जितना दुख उस प्लेयर को होगा उससे ज़्यादा किसी प्लेयर को नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं उसको ब्लेम करना ये गलत है। इसको ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, इसमें ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो ब्लेम करें। जैसे आज तक वो ब्लेम किया जाता है कि चेतन शर्मा की लास्ट बॉल पे जावेद मियांदाद ने छक्का मार दिया था। तो वो एक ऐसी पहचान नहीं बननी चाहिए यहाँ पर हसन अली की, क्योंकि स्पोर्ट्स में और क्रिकेट में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेटर्स को तो समझना ही पड़ेगा रितेंद्र, क्योंकि जब हिंदुस्तान को हराया तो लगा वर्ल्ड कप जीत गया और पाकिस्तान कभी हारेगी नहीं, ऐसा लग रहा था दुबई में। लेकिन अंत में एक टीम को हारना है और एक टीम को जीतना है। और पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ अच्छा खेली तो हम सब ने तारीफ की थी, लेकिन उनके क्रिकेटर्स ने मीम बनाने शुरू किए, डायलॉग्स मारने शुरू किए। ये वही शोएब अख्तर है जो आज रो रहे थे कैमरे पे जब पाकिस्तान हारी है, लेकिन उस दिन वो हरभजन सिंह को भी चैलेंज कर रहे थे, वो तमाम भारतीय क्रिकेटर्स को भी चैलेंज कर रहे थे। ये सारी चीज़ें समझना पड़ेगा पाकिस्तान को। अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उनके क्रिकेटर्स को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी आपने सही कहा राजीव, एक टीम हारती है एक टीम जीतती है, और जब आप जीतते हैं तब आप बैलेंस रहिए, जब आप हारते हैं तब आप बैलेंस रहिए, क्योंकि आप एफर्ट कर रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट्स बहुत बार आपके हाथ में नहीं होता है, थोड़ा किस्मत का भी रोल होता है। और कल कुछ ऐसा ही हुआ है, पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, बहुत उस कैच की बात हो रही है, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि पाकिस्तान 10 से 15 रन शॉर्ट भी था। अगर हम बात करते हैं जैसे ओपनिंग पारी हुई, जैसे हम बात पहले 10 ओवर की, तो वहां पे थोड़ी तेजी दिखा सकते थे पाकिस्तान, बट इन हाइंडसाइट अब हम सब बात कर रहे हैं, पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेला है, उनको अपने आप पे जरूर गर्व होना चाहिए कि जैसे उनके बारे में सोचा जा रहा था शायद कुछ नहीं कर पाएंगे वर्ल्ड कप में, आई थिंक दे हैव कम आउट एज स्टैंड आउट परफॉर्मर्स। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बहुत तारीफ करनी होगी, दे हैव बीन ब्रिलियंट, दे वर नोवेयर, कोई भी नहीं सोच रहा था वो फाइनल खेलेंगे, लेकिन अब वो फाइनल खेल रहे हैं। दे वर थॉरो प्रोफेशनल्स, और जिस तरह वेड ने कल बल्लेबाजी की है, ये बल्लेबाजी आने वाले बहुत साल याद रखी जाएगी। आई थिंक जो टीमें फाइनल में पहुंची हैं, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, दे वर डिजर्विंग टू प्ले द फाइनल्स। तो चलिए, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के बीच में क्या कुछ माहौल था मैच खत्म होने के बाद। स्टेडियम के बाहर कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग सदमे में थे, और ये तस्वीर कुछ अलग ही कहानी की तरफ इशारा कर रही थी। आइए आपको सुनाते हैं कि फैंस का क्या कुछ जो फीलिंग्स थी वो किस तरह से निकल कर बाहर आई। तो पाकिस्तान ही कैच क्यों छोड़ता है, ये फैंस के जहन में एक सवाल था। बाकी टीमें कैच क्यों नहीं छोड़ती? बाकी टीमें 2 टप्पे की गेंद भी नहीं डालती हैं जो करके आए मोहम्मद हफीज। राजकुमार सर, ये 2 टप्पे की गेंद जो फेंकी गई कल, और इसमें बड़ा छक्का भी मार दिया डेविड वार्नर ने, और बड़ी सोशल मीडिया पे कहानी चल रही है कि डेविड वार्नर को ये नहीं करना चाहिए था। आप क्या देखते हैं? आप खेल भावना की तरफ जाएंगे या आपको एक हलवा बॉल मिली और उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे? देखिए राजीव, ये अभी सैयद मुश्ताक अली में भी हुआ कि दिल्ली के खिलाफ एक ऐसी गेंद फेंकी गई और उस पर भी सेम रिजल्ट हुआ। तो अब आप कह सकते हैं कि उसको छोड़ सकते थे, लेकिन देखिए कॉम्पिटिटिव मैच है, सेमीफाइनल है वर्ल्ड कप का, और वार्नर को एक अपॉर्चुनिटी दिखी तो वो उसके लिए गए। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, लेकिन अब इसको आप दोनों तरह से लिया जा सकता है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी इसमें, और कहीं ना कहीं गलती पाकिस्तान से हुई थी जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। रितेंद्र, आप कैसे देख रहे हैं? राजकुमार जी कह रहे हैं कि मौका मिला और उन्होंने भुना लिया डेविड वार्नर ने, बट एक्चुअली उनके हाथ से बॉल छूट गया था जो 2 टप्पे में पहुंचा है बल्लेबाज तक। देखिए यहाँ पे राजीव, मैं शायद राजकुमार जी से इत्तेफाक नहीं रखूंगा। वो अपनी जगह सही कह रहे हैं कि मौके पे छक्का लगा दिया गया, लेकिन यहाँ पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हैज टू रिमेन। हम सब जानते हैं वो बॉल हाथ से छूट गया था, किसी से भी छूट सकता है, लेकिन अगर आप ऐसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं कि वो छक्का आप लगा सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे कुछ आपका दिल, जहन, आत्मा भी होती है। बट उस छक्के का फायदा भी ऑस्ट्रेलिया को बहुत हुआ है, तो अब तो कहानी वो खत्म हो चुकी है। बट ऑल सेड एंड डन, मुझे लगता है वार्नर को वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सोचना चाहिए था। सवा भाई, मौका मिलेगा तो आप भी नहीं छोड़ेंगे? कुछ इसी तरह की कहानी है जो राजकुमार जी कह रहे हैं, हालांकि रितेंद्र कह रहे हैं मैं छोड़ दूंगा, मैं रन नहीं बनाऊंगा।
मुझे तो लगता है कि मौका था वहां पर और डेविड वार्नर ने उसका फ़ायदा उठाया। और मैं तुलना करना चाह रहा हूँ एक एक फुल टॉस की, जो कि एक तब भी बॉलर के हाथ से बॉल निकलती है और अगर वेस्ट हाइट से ऊपर है वो भी नो बॉल करार दी जाती है, तो क्या बल्लेबाज उस बॉल को भी छोड़ देगा? तो अगर हम इस तरह से देखेंगे तो जो जो जो, लेकिन जो सबा डबल भाई पिच इसको नो बॉल, बॉल नहीं दिया गया ना, ये तो नो बॉल दिया हिट गया, करने को छोड़ दिया नो गया। बॉल दिया गया। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नो बॉल थी है, हाँ उसके दिया नहीं बाद फ्री अंपायर हिट ने, मिली लेकिन है राजीव। अंपायर ने दिया नहीं। नहीं नहीं, फिर से फ्री हिट मिली है राजीव। जी तो जिस तरह से वेस्ट हाइट के ऊपर फुल टॉस को फ्री हिट दिया जाता है, नो बॉल करार दी जाती है, दूसरी बॉल फ्री हिट होती है, कुछ इसी प्रकार से इसकी भी हालत है। और मुझे तो लगता है कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को हम लोग कुछ अलग नजरिए से देख रहे हैं। जी कई लोगों को लगता है कि ये ठीक है, कई लोगों को लगता है कि नहीं। अगर अगर ठीक नहीं है तो फिर आईसीसी या फिर एमसीसी को परिवर्तन करना चाहिए रूल्स में। अगर हम रूल्स के मुताबिक खेलेंगे तो फिर ये इस तरह की बहस की आवश्यकता ही नहीं है राजीव। जी रितेंद्र दे जवाब। नहीं, मैं यहाँ से साबा से बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा। वो अगर कंपेयर कर रहे हैं जो वेस्ट साइड से ऊपर बॉल होता है और जो कल हुआ है दो टप्पों वाला बॉल, ठीक है नो बॉल करार दिया जाता है। बट साबा भाई, आई थिंक ये आपका पर्सनल ओपिनियन है। आप सही कह रहे हैं, आईसीसी जरूर मेरा को पर्सनल परिवर्तन करना चाहिए और जी हाँ करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें क्रिकेट में मुझे लगता है दे आर अनकॉल्ड फॉर। क्योंकि यहाँ पे आपको एक एडिड एडवांटेज मिली है जहां पे अगर आप उसको गलती भी नहीं कह सकते, इट जस्ट इंसिडेंट। बॉल किसी के हाथ से निकल सकता है, गीला हो कुछ हो, बट आई थिंक आईसीसी हैज टू इंटरवीन वेरी सून। जी राजकुमार सर, जब कमर के ऊपर डायरेक्ट बॉल आता है जिसको हम बीमर भी कह सकते हैं, तो नो बॉल दिया जाता है। अब दो टप्पे की गेंद थी, इसको नो बॉल क्यों नहीं दिया अंपायर्स ने? अगर हम बात कर रहे हैं, और अगर कमर के ऊपर की बॉल को अगर हम कहते हैं हाथ से छूट गई, आप सॉरी बोल देते हैं, यहाँ पर भी बॉल हाथ से छूटा था, नो बॉल दिया जाना चाहिए था अगर दो टप्पे में जा रही है। राजीव, मेरे ख्याल से नो बॉल दिया गया ये, और जायज था नो बॉल दिया जाना। और मैं इस चीज को, ये रितेंद्र गलत कह रहे हैं कि मैं फेवर कर रहा हूँ, मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसका दोनों एक नजरिया है कि आप इसको एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरफ से छोड़ दें, या आप एक इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। ये सेम वही केस है कि जैसे अश्विन रन आउट कर देते हैं बॉलिंग करते हुए, कुछ लोग उसको कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स ठीक है, और कुछ लोग उसको कहते हैं नहीं ये अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, और लेकिन वो भी रूल में आता है, और ये भी सेम उसी तरह का एग्जाम्पल है। जी रितेंद्र दें जवाब। देखिए राजीव, अब देखिए हम लॉस की बात करें, जैसे अभी राजकुमार जी साहब बात कर रहे हैं, देखिए इनका पॉइंट ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई लॉ ऐसा बना नहीं है जहां पे इसको अनड्यू एडवांटेज कहा जाए। क्योंकि अगर अश्विन भी करते हैं वो अनड्यू एडवांटेज है, कल जैसे वार्नर ने किया वो भी अनड्यू एडवांटेज है। बट अगर लॉ होगा, लॉ इन प्लेस होगा, तो हम सब इस पे बहस करेंगे ही नहीं। तो मुझे लगता है यहाँ पे आईसीसी को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो लॉ है बहुत लंबा से चल रहा है और बहुत बहस होती है, लेकिन इस पे कुछ किया नहीं जाता। बिल्कुल। और सबा भाई, खासतौर से अगर हम इस हार के बाद जो रिएक्शंस आ रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट को, उनकी कंट्री में क्रिकेटर्स को धमकी दी जा रही है, ये बहुत गलत बात है। एक खेल के मैदान को, चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, हम यहाँ से अपील करते हैं कि आप अपने क्रिकेटर्स को हीरो मानते हैं तो उनको हीरो ही रहने दें। एक कैच छूटने से, एक मैच हारने से दुनिया नहीं बदलती। आप सुबह उठते हैं तो एक नया सवेरा होता है। एक मुझे लग रहा है एक संदेश आप लोग को भी जाना चाहिए पाकिस्तान के लिए, जैसे हम हिंदुस्तान में लोगों से बात करते हैं। सबा भाई, क्या कहना चाहेंगे आप पाकिस्तान के फैंस से? देखिए, सबसे पहली बात यह है राजीव के क्रिकेट फैंस के पैशन को पहचानना और हम लोगों को समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि हम लोग इसको एक फॉर्मर क्रिकेटर के नज़रिए से देखते हैं। तो हमें लगता है कि जो मैदान में हो रहा है वो हमारे साथ भी कभी ना कभी किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे ज़रूर हो चुका है। तो हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। तो क्रिकेट फैंस को, नहीं केवल पाकिस्तान में या इंडिया में, पर ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्रिकेट फैंस के, मैं कह रहा हूँ स्पोर्टिंग फैंस को समझना बड़ा कठिन है। पर हाँ, हम लोग की तरफ से अपील यही है कि चाहे वो जो फैंस हैं पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, या कहीं और भी क्यों ना हो, इस तरह से रिएक्ट करने की आवश्यकता है नहीं। जो खिलाड़ी अंदर है वो अपने जी जान कोशिश करता है अपने टीम को जिताने के लिए, शानदार प्रदर्शन करने के लिए। और कई बार खेल के मैदान में गलतियां हो जाती हैं, अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, कई बार प्रयास करने के बाद भी गलती हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ज़्यादा इस तरह के नेगेटिव रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है। और हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अंत में ये सिर्फ खेल है और हर एक खिलाड़ी अपनी तरफ से जी जान कोशिश कर रहा है मैच जीतने के लिए या फिर अपने देश को मैच जिताने के लिए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, रितेंद्र आपका भी और राजकुमार सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक कैच छूटा है, यानी कि कैच छूटने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, ये बात पाकिस्तान को समझनी पड़ेगी। एक नया सवेरा होगा और फिर ये टीम मैदान पर आएगी और अच्छा प्रदर्शन करेगी, हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और वो डिज़र्व करते थे फाइनल में पहुँचना, लेकिन एक कैच छूटने से शायद उनका वो सपना पूरा नहीं हो पाया जिसको लेकर वो यूएई के मैदान पर पहुँचे थे। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।